सबके जितने भी श्रोता हैं सबको दिल से प्रणाम कि आप लोग ऐसे ही प्यार मेरे रंग दे बसंती को और मेरे पूरी टीम को दीजिए, जिसमें हम लोगों ने कोशिश की है भोजपुरी को बड़े लेवल पे शूट भी किया, भोजपुरी के बड़े और भोजपुरी को बड़ा करने की कोशिश है ये। कम से कम इसमें अगर नॉर्मल फ़िल्म बनाए तो हम कम से कम 5 से 6 फ़िल्में बन सकती थी भोजपुरी की। बट एक ही फ़िल्म में इतने सारे बजट, इतने सारे लोकेशन, इतने सारे बेहतर कलाकार, इतने हैदराबाद से लेकर हर जगह के जहाँ-जहाँ टेक्नीशियन की ज़रूरत थी, हम लोगों ने की। कश्मीर में इन केस की हम लोगों ने 21 से 22 दिन शूट की। तो और वो ठंडी में और बारिश ठंडी दोनों साथ में थी, उसके बावजूद भी हमारा प्रयास है कि हम एक बेहतर सिनेमा लेकर आए हैं लोगों के बीच में। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी मीडिया कर्मी हैं, आपका सवाल एक हमेशा रहता था अश्लीलता के ऊपर, तो उससे हटके कि कुछ हम लोगों ने प्रयास किया है और एक साउथ की तरह, एक हिंदी की तरह बिग बजट के साथ, दूसरी की उतने बेहतर टेकिंग के साथ, मेकिंग के साथ हमने कोशिश की है। तो आप लोग इस सिनेमा को प्लीज़ देखें ताकि आप अपनी प्रतिक्रिया दुनिया को बता सकें। अच्छा, भोजपुरी सिनेमा इन दिनों काफ़ी चल रही है, लेकिन फिर भी उस मकाम तक नहीं पहुँच रही जहाँ पे साउथ की है। नहीं, देखिए उस मुकाम तक पहुँचाने के लिए उसमें दोषी हर आदमी है। जब आज साउथ इंडस्ट्री बड़ी हुई ना तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान कलाकारों को भी रहा और उससे ज़्यादा योगदान जनता का रहा कि हर आदमी अपने भाषा को बड़ा करने के लिए सिनेमा देखा। और आज पूरी दुनिया में मुझे लगता है कि साउथ इंडस्ट्री सबसे बड़ी हो गई। तो कहीं न कहीं लोगों का सम्मान जो था बंद करिए, हल्ला में नहीं समझ में आएगा। तो वो सारी चीज़ें हैं कि लोगों का भी जो एकजुट हुआ अपने भाषा को लेके, उसी तरह हम लोगों ने भी प्रयास किया, कोशिश किया कि एक बेहतर सिनेमा बनाएँ और हम खुद ही गाँव-गाँव, घर-घर, हॉल-हॉल अपने मीडिया कर्मी, अपने पत्रकार बंधु, अपने यूट्यूब बंधु से मिले और उनसे भी बोले और अपील करें कि आप देखिए और आप दुनिया को बताइए कि कैसा है सिनेमा। कहीं न कहीं कंट्रोवर्सी से भी नुकसान होता है भोजपुरी फिल्मों को। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, कंट्रोवर्सी कहाँ नहीं है। ज़िंदगी में किस दुनिया में कंट्रोवर्सी नहीं है बताइए ना? यहाँ तो परिवार में कंट्रोवर्सी हो जाती है, हम एक ही बाप के पैदा हुए, 10 बच्चे हैं, उसमें झगड़े हो जाते हैं। तो कंट्रोवर्सी कोई विषय नहीं है, वो तो होता ही रहता है, वो थोड़ा बहुत चलता रहता है, उससे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता। आप सुपरस्टार हैं, क्या क्या कुछ करेंगे जिससे और विकास हो उस मकाम तक? देखिए मैं बस आज हमारी सिनेमा ये जो लगी है, जबकि 20 सिनेमा 30 सिनेमा हॉल में लगती थी, भोजपुरी ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन आज के डेट में हमारी सिनेमा इंडिया के कोई ऐसा मल्टीप्लेक्स नहीं है जिसमें ये सिनेमा नहीं लगी है, हर जगह लगी है। और इसका टिकट रेट भी 99 रुपीज़ यानी 99 रुपये। आप 99 रुपये में एसी में बैठ के बेहतर सिनेमा को देख सकते हैं और हर दुनिया की नहीं बल्कि इंडिया के जितने भी मल्टीप्लेक्स हैं, वो चाहे वो पूना हो, कलकत्ता हो, राजस्थान हो, हैदराबाद हो, अहमदाबाद हो, सूरत हो, मुंबई हो, लखनऊ हो, बिहार हो या झारखंड हो या छत्तीसगढ़ हो, करीब-करीब हर जगह पे गुड़गाँव से लेकर माने कोशिश है हमारे रोशन सर की, प्रोड्यूसर की, जिन्होंने इतने भव्य तरीके से रिलीज़ भी किया। जिस तरीके से इन्होंने सिनेमा को बनाने में मेहनत की, 1 साल से इस सिनेमा को बनाया जा रहा है, 1 साल से इस सिनेमा पे काम हो रहा है। तो उनकी जो कोशिश थी आज रंग लाई है, बस अब जनता क्या करती। ये वही नेशनल है जिसने भोजपुरी फिल्म में ससुरा बड़ा पैसा वाला को से पूरा धमाल मचाया था नए नए दौर में 1 वर्ष तक, और आज आप फिर यहीं पे हैं, तो क्या क्या उम्मीद करेंगे? देखिए, पहले जो थी ससुरा बड़ा पैसा वाला का दौर अलग था। दोबारा स्टार्ट हुई भोजपुरी और दोबारा भोजपुरी को एक कैनवास मिला। ससुरा बड़ा पैसा वाला का देन ही हम सब हैं, जो हम भी एक गाना गाने वाले आदमी आज एक्टर बन गए। तो कहीं न कहीं मनोज भैया का बहुत बड़ा योगदान है और इसको नकारा नहीं जा सकता है। यही केबिन है, यही जगह। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ ना कि उस समय ये मोबाइल का दौर नहीं था। मोबाइल का दौर बहुत कम था, यूट्यूब, इंटरनेट ये सारी जो व्यवस्था थी, ये बहुत कम थी। इंटरनेट का और लोगों का मनोरंजन का बहुत कम एक हॉल ही था, थिएटर था और कैसेट का ज़माना था। लेकिन अब वो दौर नहीं है। आज के दौर में हर आदमी के घर में, हर आदमी के हाथ में एंटरटेन है, वो एंटरटेन हो रहा है। वहाँ थोड़ा-सा टॉप जब हो रहा है कि लोगों को हॉल तक लाना एक मुसीबत है, बट हम बेहतर चीज़ करेंगे, तो ये ज़्यादा दिन नहीं। क्या-क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस तो बहुत हैं। देखिए, जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ना, तो चैलेंज तो होता ही है, क्योंकि पता नहीं इतने सारे ऑप्शन के साथ आप जीवन को चला रहे हैं और उसमें एक मैं ऑप्शन डाल रहा हूँ, तो पता नहीं आप कितना एक्सेप्ट कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। तो मुसीबत तो है इस बात की, लेकिन यहाँ उस बात की मुसीबत नहीं है कि भोजपुरी भाषा के लोग बड़े प्यारे होते हैं और जहाँ अपने भाषा की बात आती है, हर आदमी अपने आप को बड़ा करने की कोशिश, तो इसमें अपने आप को नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि अपने भाषा को बड़ा करने की ये एक ज़रिया है। अगर जो अश्लीलता का टैगलाइन है उसको तोड़ने की आप बिल्कुल, मैं ये सिनेमा को अपनी बेटी के साथ देख रहा था।
आज से 2 दिन पहले। तो क्या लगता है कितना बड़ा रिस्क है? तो वही बोल रहा हूँ कि मैं अपनी बेटी के साथ जब देख रहा था तो मेरी बेटी ने बोला कि पापा अभी तक के आपके जीवन की, अभी तक आपने जो भी किया सबसे श्रेष्ठ मूवी है आपकी और मुझे बेहद पसंद आई। और आज की जनरेशन की वो बच्ची है, उसके बावजूद भी उसके मुँह से सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मैं अपनी बच्चियों की नज़र में, अपने बच्चों की नज़र में कम से कम एक कम्प्लीमेंट मुझे मिल रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी क्या बात है। देंगे मैसेज? बस दुनिया को मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप एक बार अपने भाषा के लिए हॉल में, थिएटर में और हर जगह लगी है। जो शिकायत थी कि यार मल्टीप्लेक्स में नहीं लगती है, तो मल्टीप्लेक्स में भी हर जगह लगी है। तो एक बार अपने भाषा को बचाने के लिए, अपने भाषा की गरिमा को बड़ा करने के लिए आप सिनेमा हॉल में आइए और अपना प्यार भर-भर के दीजिए और जो आप देखे, उसको भी प्रतिक्रिया दीजिए कि हाँ, ये भोजपुरी सिनेमा कितना बेहतर एक भोजपुरी के बदलाव के लिए बनी है। क्या है बजट? क्या बजट देखिए, बजट मैं प्रोड्यूसर से पूछिएगा तो बजट बताएँगे नहीं। रीज़न की बजट बहुत लगा है, बट उनका बजट पे कोई ध्यान ही नहीं था। उनका ध्यान था कि भोजपुरी भाषा को कैसे बचाया जाए और भोजपुरी भाषा को कैसे बाकी लैंग्वेज के सामने खड़ा किया जाए। तो उनका विषय यही रहता है। हमारे रोशन सर बहुत पैशन वाले आदमी हैं, वो बजट कभी नहीं देखते। उनके साथ ये मेरी तीसरी मूवी है, बट वो जब भी काम करते हैं तो उनके पास एक पैशन है अपने भाषा को लेके। नए और लोग को भी देंगे मौका? बिल्कुल, नए लोग उसमें बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं कि पुराने हैं, पुराने आपको एक भी नहीं मिलेंगे, सब के सब नए चेहरे ही मिलेंगे उसमें। जैसे कि हमारी हीरोइन है, ये हैं डायना खान जी, जो कि हिंदी से ही है। ये है हमारी रति पांडे जी, जो कि पटना से हैं, बट इन्होंने सीरियल में बहुत सारे काम हिटलर दीदी से लेकर कई सारी सीरियलों में इन्होंने मेन लीड में बहुत बड़े-बड़े काम किए। हमारे समर चतुर्वेदी हैं कि जो कि आपने देखा होगा कि कौन सा सिनेमा पहला था आपका?